नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के स्नातक 3 वर्षीय, स्नातक 4 वर्षीय, परास्नातक 1 वर्षीय, परास्नातक 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु सामान्य दिशा निर्देश के संबंध में इस वीडियो में आपको डिटेल से एक चीज़ें स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल से आप पहले से जुड़े हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन समाचार पत्रों के माध्यम से जो मिली थी उसको हमने शेयर किया था। अभी यह अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। क्या पाठ्यक्रम रहेगा, कैसे प्रवेश होगा, उस सब के बारे में स्पष्ट आपको पूरा बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020 के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित उक्त पाठ्यक्रमों हेतु नवीन पाठ्यक्रम संरचना को सत्र 2024-25 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश। यह दिशा निर्देश राजकीय अनुदानित स्वीकृत पोस्ट महाविद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। ठीक है। NEP 2020 से संबंधित उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित नियम 21-22 में सामान्य स्तर पर स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों में पूर्व से ही लागू है। ये सभी विद्यार्थी 4 वर्षीय स्नातक परास्नातक हेतु अर्ह होंगे, अर्थात तृतीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी अर्हतानुसार 4 वर्षीय स्नातक हेतु अध्ययन जारी रख सकते हैं। आगे क्या है? महाविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक केवल उन विषयों में अनुमन्य होगा जिन विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यदि महाविद्यालय में केवल स्नातक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं तो वह विद्यार्थी चतुर्थ वर्ष हेतु परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप जहां से BA, BSc, BCom कुछ भी कर रहे हैं, अगर वहां PG नहीं है यानी परास्नातक नहीं है, तो आप यह 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जो चौथे वर्ष में एडमिशन लेना है वहाँ से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जहाँ PG है जिस कॉलेज में, वहाँ पर प्रवेश लेना होगा। ठीक है। आगे जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें रहेंगी वहीं आपको बताया जाएगा। यह जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा वह BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MA, MSc, MCom, MBA, MCA पाठ्यक्रमों में ही प्रभावी होगा। यह जितने पाठ्यक्रम हैं इस पे ही यह पूरा जो निर्देश है वह प्रभावी होगा। अब आगे पढ़ते हैं कि 3 वर्षीय, 4 वर्षीय स्नातक का और 1 वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम क्या है। सर्वप्रथम विद्यार्थी महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश पर ही करेगा। ठीक है। प्रथम 3 वर्ष यानी प्रथम सेमेस्टर से छठे सेमेस्टर तक विद्यार्थी अपने संकाय से 2 मुख्य विषयों का चुनाव करेगा। यानी संकाय मतलब कला संकाय, विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय, यानी कि BA, BSc, BCom 2 विषय आपके उस संकाय के रहेंगे और तीसरा विषय आपका कोई भी हो सकता है। अब आगे है, जो इस वर्ष प्रवेश लेंगे उनके लिए केवल यह वीडियो है। इसके उपरांत विद्यार्थी को तीसरे विषय के रूप में प्रथम 2 वर्ष यानी प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर हेतु एक माइनर इलेक्टिव विषय न्यूनतम 5 क्रेडिट अथवा किसी दूसरे संकाय से अनिवार्यता लेना होगा। यानी कि 2 मुख्य विषय प्लस 1 विषय चाहे अपने संकाय से ले या फिर दूसरे संकाय से भी ले सकता है, जो आपको 2 वर्ष पढ़ना होगा। यानी कि प्रथम 2 वर्ष आपको 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद तीसरे वर्ष 2 विषय हो जाएगा आपका। ठीक है। आगे प्रत्येक विद्यार्थियों को द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में एक सह पाठ्यक्रम AEC
एवं समर ट्रेनिंग का चयन करना होगा, उसको अभी नीचे बताया जाएगा। द्वितीय और चतुर्थ में एक सह पाठ्यक्रम होगा और प्रथम और तृतीय में एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स उसके साथ में होगा, उसमें वैल्यू एडेड होगा पहले और तीसरे में, और एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा। चौथे में एक सह पाठ्यक्रम होगा और एक समर ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तीसरे वर्ष 2 विषय का अध्ययन करना अभी बताया है। फिर चतुर्थ वर्ष में सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर में तृतीय वर्ष में चयन किए गए 2 मुख्य विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, तथा पंचम वर्ष नवम एवं दसम में इसी का चयन करना होगा। जैसे आपने मान लेते 3rd ईयर में आप इस समय हैं और आपने हिंदी और राजनीति शास्त्र लिया है तीसरे वर्ष में, तो इन दोनों में से किसी एक विषय का चयन करेंगे, वही आपका चतुर्थ और 5वें में चलेगा, चौथे साल और 5वें साल, यही आपका परास्नातक हो जाएगा। और अगर आप एक ही वर्ष करना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद 3 वर्ष किए हैं और एक ही वर्ष केवल करना चाहते हैं, आगे 2 वर्ष नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको 1 वर्षीय पाठ्यक्रम उसको बोला जाएगा, 1 वर्षीय परास्नातक बोला जाएगा उसको। ठीक है, उसमें 160 क्रेडिट जो चारों साल मिला के जब पूरा होंगे तो आपको 1 वर्षीय परास्नातक का डिग्री मिलेगी। ठीक है, आगे अगर 2 वर्ष पूर्ण करेंगे, बाकी वो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर 1 वर्ष पूर्ण करेंगे तो परास्नातक डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। ठीक है, ये न्यूनतम अर्हता है, इसको आप देख सकते हैं कि आपका BA BSc BCom करना है तो 40% आपके पास अंक होना चाहिए इंटर में। ठीक है, और SC ST हैं तो 33% अंक होना चाहिए। BBA BCA करना है तो 50% अंक होना चाहिए, और SC ST हैं तो 45% अंक होना चाहिए। अब पूरा सब कुछ और समझते हैं। यदि आप 1 वर्ष पूर्ण करेंगे, मतलब अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो 1 वर्ष अगर पूर्ण करने पर निकास कर लेते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष पूर्ण करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और ठीक है, विद्यार्थी निरंतर सर्टिफिकेट डिप्लोमा द्वारा उनके प्रशिक्षण प्राप्त रोजपरक प्रशिक्षण का स्पष्ट उसमें उल्लेख रहेगा। और 3 वर्ष करेंगे तो स्नातक की डिग्री मिलेगी। ठीक है, उसके बाद 3 वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक की उपाधि होगी। 4 वर्ष अगर पूर्ण करेंगे तो उसको बोला जाएगा ऑनर्स शोध सहित ऑनर्स। ठीक है, उसको ऑनर्स बोला जाएगा 4 वर्षीय को। और 5 वर्षीय करेंगे तो परास्नातक प्लस, ठीक है, स्नातक प्लस परास्नातक। ये 4 वर्ष करने का केवल एक ही फ़ायदा आपको मिलेगा कि आप सीधे PhD के लिए अरे हो जाएंगे, यानी कि नेट वगैरह दे सकते हैं और PhD कर सकते हैं। इसके आगे बाकी सभी कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको डिप्लोमा मिलेगा, इसको सब देख लीजिएगा। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम आपको बता देते हैं, जहाँ जहाँ बहुत महत्वपूर्ण है वहीं आपको बताया जाएगा। यह सब बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। महत्वपूर्ण तो पूरा आपके लिए नियम है, लेकिन आप केवल उसको ही समझिए जहाँ को काम आना है। ये देखिए, ये BA के लिए मेजर विषय हैं। इसमें से आप इतने मेजर विषय विश्वविद्यालय में हैं और कॉलेजों में अलग अलग हैं, जहाँ जितने विषयों की मान्यता है वहाँ है। उसको अपने कॉलेज से संपर्क करके पता कर लीजिएगा। BA में प्रवेश करने के लिए 2 से अधिक भाषा नहीं ले सकते हैं। प्राचीन, मेडुअल और आधुनिक एक साथ नहीं ले सकते हैं। समाजशास्त्र, समाजकारी एक साथ नहीं ले सकते हैं। मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एक साथ नहीं ले सकते हैं। गृह विज्ञान और डिफेंस एक साथ नहीं ले सकते हैं। यह सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यह विज्ञान संकाय का विषय है, इसको आप देख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट जो हैं। और महाविद्यालयों में सीटें कैसे होती हैं। सीट एक विषय की अगर उनके यहाँ मान्यता है तो उनके यहाँ कुल 60 सीटें हैं। जितनी विषय वहाँ होंगे आपके महाविद्यालय में, अगर आपके महाविद्यालय में 10 विषय चलते हैं BA में तो कुल 600 वहाँ सीटें होंगी BA में। ठीक है, इतने पर ही वह एडमिशन केवल ले सकते हैं।
एक यूनिट के लिए। अगर एक से ज़्यादा यूनिट होगी तो ज़्यादा ले सकते हैं। यह सब उनको केवल कॉलेज को ही पता रहता है उनके यहाँ कितने यूनिट है। अब यहाँ समझिएगा, अब मेजर विषय के अलावा प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में ये विषय आपका चलेगा को करिकुलर में। अब ये नया सिलेबस है, हिंदी भाषा कौशल एवं संचार। द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, एक को करिकुलर का सब्जेक्ट रहेगा। ये सब कौशल विकास के पाठ्यक्रम में रहेंगे, ये सब भी रहेंगे आपके। इसकी परीक्षा आपके महाविद्यालय के स्तर पर होगा। अब और देखते हैं, को करिकुलर आपने देखा दूसरे और चौथे में रहेगा। प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में इनमें से एक का चयन आपको करना रहेगा। इसके लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे तो वहाँ वह बता सकते हैं। जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, NCC कैंप है, NSS कैंप है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी सेमेस्टर प्रणाली पे पहले से ही है, वह सब कुछ पता ही होगा आपको। इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं 3 बार परीक्षाओं से पहले, जिसमें से आपको 2 बार इंटरनल एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। 12.5 अंक का एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है और दोनों इंटरनल एग्ज़ाम मिला के कुल 25 अंक के आपके इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं एक पेपर के। यह परीक्षा पैटर्न है जिसमें आपको अति लघुत्तरी 3 प्रश्न, लघुत्तरी 4 प्रश्न, दीर्घोत्तरी 2 प्रश्न, 75 अंक का पेपर 2 घंटे में करना रहता है। देख लीजिएगा, हमने बैक पेपर के बारे में भी कई बार बताया है कि आंतरिक परीक्षाओं अगर फेल हो जाते हैं तो पूरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा। और अगर आपका किसी भी लिखा हुआ है विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम विषम सेमेस्टर पेपर्स के लिए सम विषम सेमेस्टर में ही उपलब्ध रहेंगे। यानी कि अगर आपका बैक सम में लगा है तो सम में ही पेपर होगा, विषम में लगा है तो विषम में होगा। यानी कि नवंबर दिसंबर वाले एग्ज़ाम में अगर बैक लगा है किसी पेपर में तो नवंबर दिसंबर में होगा। अप्रैल मई वाले में लगा है तो अप्रैल मई में उसका बैक पेपर होता है। विश्वविद्यालय अगर चाहे तो अंतिम वर्ष या अंतिम 2 सेमेस्टर के लिए बैक परीक्षा है तो विश्वविद्यालय अपनी सुविधा अनुसार एक विशिष्ट बैक पेपर का आयोजन कर सकता है, जिससे संबंधित छात्र सत्र के विद्यार्थियों का परिणाम उसी सत्र में पूर्ण किया जा सके। यह सब CGPA SGPA का कैलकुलेशन है। आपका जैसे रिजल्ट तैयार होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। ये देखिए, यहाँ से आप जो इस बार 7वें सेमेस्टर में UG में प्रवेश लेंगे, ये उनके लिए पाठ्यक्रम है। कुल 3 मुख्य पेपर होंगे और 2 इलेक्टिव पेपर होंगे, यानी कि कुल 5 आपके पेपर्स रहेंगे। ठीक है, 7वें सेमेस्टर में। और 9वें सेमेस्टर में आपका 2 पेपर होगा और नहीं 8वें सेमेस्टर में, ये 8वां सेमेस्टर है। 7वें सेमेस्टर में आपका 5 पेपर और 8वें सेमेस्टर में 2 मुख्य पेपर और एक रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल यह होगा। उसके बाद यह आपका PG जो लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश लेंगे, जैसे जो 2020 के पहले प्रवेश लिए थे BA BSc BCom में, वह अगर प्रवेश लेते हैं तो उनके लिए जो ये पहला वाला रहेगा उनके लिए सेम रहेगा। लेकिन जो 2020 के पहले लिए हैं उनका जो प्रवेश लेंगे वो इनको सबको पढ़ेंगे। यानी कि उनका 2 मेन पेपर होगा और 3 इलेक्टिव पेपर होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यह हम 1 ईयर का PG प्रोग्राम है। अगर केवल आप 1 साल का लेटरल एंट्री के माध्यम से करना चाहते हैं PG तो आपके लिए है। ठीक है, जो 4 वर्ष का कंप्लीट करेंगे उनके लिए इनमें से आप कर सकते हैं। यह सब पूरे पाठ्यक्रम है। यह PG सेमेस्टर 4
और पीजी सेमेस्टर सेकंड 1 ईयर प्रोग्राम के लिए है। ठीक है, कोई और जहाँ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।